मंदिर की घंटी आधी रात को अपने आप क्यों बजती थी। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल के घने जंगलों के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। वह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना था। दिन में वहां भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता, पूरा गांव उस मंदिर के पास जाना छोड़ देता। कारण था रहस्य। हर रात ठीक 11 बजे मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती थी। न वहां कोई पुजारी था, न कोई भक्त। फिर भी घंटी लगातार कुछ देर तक बजती रहती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति रहती है। कई लोगों ने उस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन डर कर वापस लौट गए। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक साहसी और धर्म पारायण युवक रहता था। उसे भूत प्रेत से नहीं, केवल भगवान से डर लगता था। उसने निश्चय लिया कि आज वह पूरी रात मंदिर में रहेगा और इस रहस्य को पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा, आदि यह भगवान का स्थान है, यहाँ तो डर कैसा। रात हुई। अर्जुन शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर बैठ गया। उसने भगवान शिव का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा वातावरण शांत हो गया। आधी रात होने लगी। तभी अचानक बिना हवा के मंदिर में घंटी बजने अपने आप बजने लगी। पूरे मंदिर में दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। अर्जुन ने आंखें खोली। उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में हल्का सा दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उसी प्रकाश से एक वृद्ध साधु का तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। अर्जुन घबराया, लेकिन साधु ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत पुत्र, मैं कोई भूत नहीं हूँ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज आप कौन हैं? यह घंटी हर रात आप बजाते हैं क्या? साधु बोले, आज से लगभग 100 साल पहले इसी मंदिर का पुजारी था। मैंने भगवान शिव से वचन लिया था कि जब तक गांव का हर व्यक्ति सच्चे मन से एक दूसरे की सहायता नहीं सीख लेता, मैं हर इस रात में घंटी के माध्यम उन्हें उनकी अधूरी प्रतिज्ञा की याद दिलाता रहूंगा। लेकिन समय के साथ लोग स्वार्थी हो गए। मंदिर आना कम हो गया, सेवा समाप्त हो गई और मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। अर्जुन की आंखों में नमी हो गई। उसने पूछा, क्या आपकी मुक्ति का कोई उपाय है? साधु बोले, हाँ, आदि पूरे गांव के लोग मिलकर बिना किसी स्वार्थ के एक दिन गरीबों को भोजन कराए, वृक्ष लगाए और भगवान के नाम से सेवा करे तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर साधु का स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। अगली ही सुबह अर्जुन ने गांव वालों को पूरी बात बताई। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उस रात कई लोगों ने दूर में मंदिर की घंटी स्वयं बजाते हुए सुनी। तब पूरे गांव ने मिलकर निर्णय लिया। अगले सोमवार को सभी गरीबों को भोजन करवाया, बीमारों को सहायता करवाई, मंदिर की साफ सफाई और गांव के सैकड़े पौधे लगाए। रात को ठीक 12 बजे फिर घंटी बजी, लेकिन इस बार घंटी ध्वनि से पहले अधिक मधुर थी। मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैला और वही साधु अंतिम बार दिखाई दिए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और अर्जुन से कहा, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। याद रखना, मंदिर की घंटियां केवल पूजा के लिए नहीं बजती, वह सेवा, करुणा और धर्म की याद दिलाती है। इतना कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गए। उस रात के बाद मंदिर की घंटी कभी अपने आप नहीं बजी। गांव के लोग समझ गए कि भगवान के केवल फूल और प्रसाद नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और मानवता सबसे अधिक प्रिय है। तभी से उस गांव में हर सोमवार अन्नदान की सेवा का कार्य होने लगा। कहा जाता है कि श्रद्धा से उस मंदिर में जाकर भगवान शिव का स्मरण करता है और किसी भी जरूरतमंद की सहायता करता है,
उसके जीवन की बाधाएं दूर दूर धीरे धीरे दूर होने लगती है। कथा की यह शिक्षा है कि सच्ची के पूजा केवल मंदिरों में दीपक जलाने से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में आशा का दीपक जलाने से होती है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और वही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज को ये आपकी कहानी कैसी लगी ये मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।